अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं। 4 मेथड मैंने आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक मेथड है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो अभी एक्सप्लेन करना है। तीसरा है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और चौथा है बाय मेकिंग ग्राफ, यानी ग्राफिकल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को बनाया जाए। इसको देखा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैसे जनरेट होता है। मैंने बोर्ड पे स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट की है, ax² + bx + c = 0। इससे हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को जनरेट करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने c को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करना है। अब इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि जब आप c को उधर लेके जाएंगे, c का साइन जो है अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। चेंज का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, चेंज का मतलब है अगर पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि ये +c है, इसको कैंसिल करने के लिए इसके अंदर -c को ऐड कर दें और लाइन भी लिखें। हम लाइन लिखते हैं एडिंग -c ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे -c को ऐड करना है। इट मीन्स ax² + bx + c। ये -c इधर भी ऐड करते हैं और उधर भी -c को ऐड करते हैं। +c से -c कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो है ax² + bx = -c है। अब हमने पहली वैल्यू जो है वो होल स्केयर बनाना है। फार्मूला मीन यानी फार्मूला में लिखता हूँ a + b होल स्केयर = a² + 2ab + b²। अब देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वैल्यू जो है ये एज ए होल स्केयर हो। a² का मतलब है फर्स्ट वैल्यू स्केयर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ax²। चलो x² जो है वो तो x का हो जाएगा, लेकिन जो a है किसी का स्केयर a नहीं होता। अब a को अगर ये वाली वैल्यू किसी का स्केयर नहीं होता तो इस वैल्यू को कैंसिल करना ज़रूरी होता है। कैंसिल ये वाली वैल्यू जो है x² के साथ ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए इसके ओवर में हम a लिखेंगे और लाइन में इधर हमने लाइन भी लिखनी है। इधर हम लिखनी है लाइन डिवाइडिंग a बाय बोथ साइड। दोनों साइड पे a को जो है वो डिवाइड करना है, यानी ये बन जाएगा ax² + bx = -c। a इसके ओवर में भी आएगा, a इसके ओवर में भी आएगा। ये वाला a जो है दोनों वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है। अब इसको सेपरेट करते हैं। ax² ओवर a है प्लस जो है bx है ओवर a है = -c ओवर a। a से a कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो है x² + bx ओवर a = -c ओवर a। अब यहाँ जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, अब फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। फार्मूला यानी हमने फार्मूले की फॉर्म बनानी है। a² + 2ab + b² है, और ये वाली वैल्यू तो पहले से हमने इधर जो है वो लिखी हुई है। अब ये कैसे लिखे, अब हमने ये इसका स्केयर लेना नहीं है, जस्ट हमने चेक करना है कि ये ऑलरेडी किसका स्केयर है। ये x का स्केयर है, यानी मीन a² बन गई। ये वाला फार्मूला हमारे पास है, ये a² बन गया + 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू। अब b हमारे पास वैल्यू नहीं है। b कैसे वैल्यू नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x बनता है। हमें चाहिए bx ओवर a। अगर यहाँ पे मैं b लिखता हूँ ये बन गया 2bx, लेकिन हमें रिक्वायर है bx ओवर a। अगर इसके नीचे मैं a लिखता हूँ b ओवर a, अब देखते हैं क्या बन गया। ये बन गया 2bx ओवर a। हमें जो 2 कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ ऊपर जो है bx ओवर a चाहिए।
तो नीचे 2 लिखते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो है bx/a बन जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बन गई है a² प्लस 2ab प्लस b। अब अगर ये b है तो ये वाली वैल्यू जो है ये b² बन जाएगी। ये वाली वैल्यू हम सेल्फ ऐड कर रहे हैं। अगर हम इस साइड पे ऐड करते हैं तो हमें इस साइड पे भी ऐड करनी होगी, यानी ये वाली वैल्यू भी ऐड करनी होगी। अब ये हमारे पास जो है ये स्केयर जो है कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हो गया? स्केयर कंप्लीट होता है 3 वैल्यू से, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना है a प्लस बी होल स्केयर। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी होल स्केयर। a मीन x है और b मीन b/2a, ये वाला b/2a होल स्केयर है। इज इक्वल टू अब क्या बनता हमारे पास है, ये हमारे पास है c/a है, उसके बाद है प्लस b² ओवर जो है 4a² है। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू का हमने एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम बनता है 4a²। 4a² के ऊपर जब हमने a को डिवाइड करना है तो आंसर बन जाएगा -4ac प्लस ये पूरी वैल्यू है तो ये b² बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है हमने एज इट इज उतारनी है ये x प्लस b/2a जो है b/2a ये होल स्केयर है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा ऑर्डर कर लें। ये x है प्लस b/2a होल स्केयर है, इज़ इक्वल टू इनका ऑर्डर कर लें, b² है 4ac ओवर जो है 4a² है। अब हमने ये वाला जो स्केयर है इस स्केयर को कैंसिल करना है। स्केयर को कैंसिल करने का हमारे पास एक ही रूल है, स्केयर है उससे कैंसिल करना हो तो रूट ले लो। अगर हमारे पास पहले से रूट है और रूट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, रूट को कैंसिल करने के लिए स्केयर लेते हैं और स्केयर को कैंसिल करने के लिए रूट लेते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी स्केयर है, हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं, हम इसका रूट लेंगे, लेकिन लाइन लिखनी होगी। हम ये लाइन लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने लाइन लिखनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी x प्लस b/2a होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू बन जाएगा यानी b² 4ac ओवर जो है 4a² है। इसका भी रूट लिया हमने, इसका भी रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसल, x प्लस b/2a इज़ इक्वल टू हमारे पास ये रूल है। जब भी स्क्वायर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन ज़रूर आता है। ऊपर वाली वैल्यू तो कैंसिल नहीं हो रही, b² 4ac रूट वैसे का वैसे रहेगा, ओवर में 4a² का रूट जो है 2a आ जाएगा। इस वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे, x इज़ इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस b² 4ac ओवर 2a है। अब हम दोनों का एलसीएम जो है, दोनों का एलसीएम बन गया 2a, यानी x की रिमेनिंग जो है -b प्लस माइनस b² 4ac अंडर रूट है। ये हमारे पास बन गया फार्मूला, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो राइट करता हूँ। अब देखें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये 2x² है, ये लिखता हूँ 2x² है, माइनस जो है 6x है, -3 इज़ इक्वल टू 0। हम सपोज़ करते हैं ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसमें ये, अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे सॉल्व होगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x² a2, यानी x² का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल है, a की वैल्यू 2 आ गई है, और उसके बाद x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट जो है -6 है,
इट मीन्स कि इसकी वैल्यू बी की वैल्यू ये निकल आई है और सी जो है हमारे पास -3 है। विदाउट अल्फ़ाबेट जो होता है यानी विदाउट एक्स जो है वो हमारा सी है और सी की वैल्यू ये है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लाइन आपने जो आपने काम करना है आपने ज़रूर लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपने लिखना है और इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिखना है। एक्स इज़ इक्वल टू, ये जो मैं फार्मूला राइट कर रहा हूँ ये आपने फार्मूला राइट लिखना है। लिखने के बाद अब आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक्स तो वैसे का वैसे आता चला जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है -6 है। ये वाला साइन तो फार्मूले का है और बी का अपना साइन मैंने अंदर लिख दिया। उसके बाद b² यानी ये आएगा b² -4ac अंडर रूट है और ओवर जो है 2 × a है। b की वैल्यू कितनी थी -6, 4a मीन 2, c मीन -3 है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस जो है इसका साइन चेंज होगा, प्लस आ गया और इसका स्केयर बन जाएगा 36 है और ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। 4 2 8, 8 3 जो है ये 24 बन गया और ओवर में जो है ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 2 थी, 2 2 4 है। फर्दर हमने सॉल्व करना है। 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस है। इसमें हम ऐड करते हैं 6 में 4 ऐड किया 10 1 करी, 3 में 2 ऐड किया 5 और 6 है, रूट है और ओवर में जो है हमारे पास ये बन गया 4 बन गया। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे होगा, x इज़ इक्वल टू 6 है और उसके बाद निकला हमारे पास है ये 60 का रूट है, ओवर में जो 4 है। फर्दर अगर इसका रूट निकलता है स्ट्रेट तो निकाल लो, अगर नहीं निकला तो इसके फैक्टर फॉर्म कर लो। फैक्टर फॉर्म करने से भी इसका रूट निकल आता है। मिसाल के तौर पर ये 6 है, उसके फैक्टर बनेंगे 4 × 15, 4 15 होता है हमारे पास 60, रूट है ओवर ये है। उसके बाद 6 है प्लस माइनस जो है, अब 2 4 का रूट तो निकल आया 2, लेकिन 15 का रूट नहीं निकल रहा, 15 वैसे का वैसे आ जाएगा, ओवर 4 है। फर्दर हमने क्या करना, ऊपर वैल्यू सामने 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है 3 है और उसके बाद 3 है, 15 रूट है और ओवर में 4 है। अब ये 2 जो है ये वाला 2 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। आंसर बन गया हमारे पास 3 है प्लस माइनस जो है 15 रूट है ओवर 3 है। ओवर जो है हमारे पास ओवर 2 है। ये क्वेश्चन जो है ये x की वैल्यू फाइंड होगी, यानी हमने x को फाइंड किया है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सारे क्वेश्चन सेम मैनर से होंगे, इसी अंदाज से होंगे, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। आपने क्वाड्रेटिक पहले वैल्यू लिखनी है, वैल्यू के बाद अब आपने ये नोट करना है कि a जो है x² के साथ जो a है, x² के साथ जो वैल्यू है वो a के इक्वल है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में bx है, x के साथ वैल्यू b है, यानी b का मतलब x के साथ जो भी वैल्यू होगी आपने वो साइन समेत लिखनी है। x के बगैर जो वैल्यू है वो c के इक्वल है वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसके बाद सॉल्व करना है और आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें या किसी और मेथड से सॉल्व करें, आंसर सबका सेम निकलता है। सेम निकलता है तो क्वेश्चन सही है वरना गलत है।